जय माता दी। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का यह विषय कोई साधारण विषय नहीं, बल्कि माता लक्ष्मी का वह दिव्य संदेश है जो हर घर उस घर के लिए वरदान बन सकता है जहां स्त्रियां और पुरुष सुबह उठकर घर को संवारने में लगे रहते हैं। इसी स्वच्छता से जुड़ी एक ऐसी गलती, एक ऐसा नियम जिसे अगर कोई स्त्री रोज़ सुबह तोड़ दे तो माता लक्ष्मी स्वयं कहती हैं कि वह अनजाने में पाप की भागी बन जाती है। आज हम उसी रहस्य को खोलेंगे, साथ ही जानेंगे वास्तु शास्त्र और पुराणों में वर्णित झाड़ू के वे 3 प्रकार जो घर में रखना महादरिद्रता, कलह और रोगों का कारण बनता है। कहते हैं जब सूरज उगता है तो केवल दिन नहीं उगता, बल्कि घर में धन, सौभाग्य और सकारात्मकता भी जन्म लेती है। इसी समय माता लक्ष्मी अपनी कोमल शुभ ऊर्जा के साथ हर घर में प्रवेश करती हैं, लेकिन मनुष्य अज्ञानता में, अनजाने में ऐसी गलती कर देता है जिससे उस शुभ ऊर्जा का दरवाज़ा बंद हो जाता है। आज हम उसी गलती का रहस्य जानेंगे, वह गलती जो हर घर में रोज होती है, वह पाप जो अनजाने में स्त्री कर बैठती है, और वह कारण जिसके चलते माता लक्ष्मी क्रोधित होकर घर से अपनी कृपा वापस खींच लेती हैं। भाइयों और बहनों, धन की देवी लक्ष्मी का स्वभाव अत्यंत कोमल है। जहाँ स्वच्छता है वहाँ भी सहज ही विराजती हैं, लेकिन स्वच्छता के नाम पर यदि नियमों का उल्लंघन हो जाए, समय का सम्मान न हो, तो वही स्वच्छता दरिद्रता का कारण बन जाती है। आज की इस आध्यात्मिक यात्रा में हम सिर्फ वास्तुशास्त्र की बात नहीं करेंगे, बल्कि माता लक्ष्मी के उन गुप्त नियमों को भी जानेंगे जो पीढ़ियों से हमारे पूर्वज बताते आए हैं, पर आधुनिक जीवन की दौड़ में कहीं खो गए, कहीं छूट गए। आज हम जानेंगे माता लक्ष्मी सुबह झाड़ू लगाने को पाप क्यों कहती हैं, यह पाप कितना बड़ा है और यह घर की बरकत को कैसे रोक देता है, और वास्तुशास्त्र के वे 3 अशुभ झाड़ू जिन्हें घर में रखना माता लक्ष्मी का अपमान माना गया है। भक्तों, आज की यह वीडियो केवल ज्ञान नहीं बल्कि चेतावनी भी है, क्योंकि जब तक गलती पहचान में नहीं आती, सुधार का रास्ता भी नहीं खुलता। तो आइए मन को शांत करें, अपनी सांसों को धीमा करें और माता लक्ष्मी के इस दिव्य संदेश को श्रद्धा से सुने, क्योंकि जो बातें आज आप सुनने जा रहे हैं उन्हें जानकर आपका घर, आपकी बरकत, आपका सौभाग्य सब बदल सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और अगर आप भी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो कमेंट बॉक्स में माँ लक्ष्मी जय श्री नारायण जरूर लिखें। माता लक्ष्मी का संदेश, सुबह झाड़ू लगाने का पाप। भाइयों और बहनों, हमारे शास्त्रों में झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं सुबह सुबह मंदिर का दीपक जलने के तुरंत बाद झाड़ू लगाने वाली स्त्री एक बड़ा पाप कर बैठती है। पुराणों में कहा गया है, प्रातः काले झाड़ू दानम सौभाग्य नाशनम स्मृतम, अर्थात सुबह झाड़ू लगाने से न सिर्फ सौभाग्य नष्ट होता है, बल्कि घर की लक्ष्मी भी क्षीण होती हैं। क्यों? क्योंकि रात भर में घर में जमा शुभ ऊर्जा यानी माता लक्ष्मी की सकारात्मक तरंगे सुबह सबसे ज़्यादा सक्रिय होती है, और जब कोई स्त्री घर में ताजे ताजे बनी उस शुभ ऊर्जा को झाड़ू से बाहर फेंक देती है, तो यह माता लक्ष्मी की दृष्टि से अपराध, असम्मान और अघोर पाप माना गया है। माता लक्ष्मी का संदेश है, सुबह मेरी कृपा घर में उतरती है और लोग उसी समय उसे झाड़कर बाहर कर देते हैं। यह वही कारण है कि जिस घर में रोज़ सुबह झाड़ू चलता है वहाँ धन रुक जाता है, बरकत कम हो जाती है, क्लेश बढ़ते हैं और अचानक खर्च बढ़ने लगते हैं।
झाड़ू लगाने का सही समय। वास्तुशास्त्र कहता है झाड़ू सूर्यास्त के बाद चलाना सबसे शुभ। दोपहर में झाड़ू तटस्थ, लेकिन सुबह का समय अत्यंत अशुभ, क्योंकि सुबह ग्रहों का तेज सक्रिय होता है, देवताओं की ऊर्जा घर में उतरती है और वातावरण पवित्र होता है। ऐसे में सफाई का मतलब है उस पवित्र कंपन को नष्ट कर देना। एक दिव्य कथा। बहुत समय पहले एक गांव में सुदामा और उसकी पत्नी सुहागिनी रहते थे। सुदामा बहुत मेहनती, बहुत श्रद्धालु था, लेकिन घर में वर्षों से गरीबी थी। कितनी भी मेहनत करो धन टिकता ही नहीं था। एक दिन रात में सुदामा को स्वप्न आया। स्वप्न में माता लक्ष्मी प्रकट हुई, सुनहरी आभा से भरी, करुणामयी, और बोली, वत्स, तुम्हारे घर में मेरे आने का मार्ग तो है, पर हर सुबह तुम्हारी पत्नी मुझे स्वयं अपने हाथों से बाहर कर देती है। सुदामा ने आश्चर्य से पूछा, माँ, मेरी पत्नी तो बहुत पूजा करती है, वह कौन सी गलती कर देती है? माता बोली, हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में मेरे आगमन के समय वह घर में झाड़ू चलाकर शुभ ऊर्जा का बाहर फेंक देती हैं। यह अनजाने में किया गया पाप तुम्हारी समृद्धि को रोक देता है। अगले ही दिन सुदामा ने अपनी पत्नी को यह बात बताई। पत्नी ने नियम बदला और कुछ ही दिनों में घर में सुख समृद्धि लौट आई। यह कथा हमें सिखाती है कि कभी कभी छोटी आदतें भी माता लक्ष्मी की कृपा रोक देती हैं। वे 3 प्रकार की झाड़ू जिन्हें घर में भूलकर भी ना रखें। अब आते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार 3 अशुभ झाड़ू पर। नंबर 1, टूटी हुई झाड़ू। शास्त्र कहता है टूटी हुई झाड़ू टूटा हुआ सौभाग्य। ऐसी झाड़ू घर में रखने से धन रुक जाता है, व्यापार में हानि, परिवार में तनाव बढ़ता है। नंबर 2, गंदी या धूल भरी झाड़ू। यह वास्तु में रोग झाड़ू मानी गई है। ऐसी झाड़ू घर में रखने से बीमारी बढ़ती है, घर में नकारात्मकता फैलती है, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है और यह माता लक्ष्मी के स्वच्छता सिद्धांत का अपमान है। नंबर 3, किसी दूसरे के घर से लाई हुई पुरानी झाड़ू। वास्तुशास्त्र में यह सबसे बड़ा दोष है। क्यों? क्योंकि हर झाड़ू उस घर की ऊर्जा को अपने साथ रखती है, और अगर वह झाड़ू किसी ऐसे घर की हुई जहां गरीबी, कलह, ऋण या बीमारी है, तो उसकी ऊर्जा आपके घर में भी प्रवेश कर जाती है। माता लक्ष्मी ने इसे पर ऊर्जा दोष कहा है। घर में झाड़ू रखने के शुभ नियम। झाड़ू को सदैव नीचे की ओर रखें, कभी झाड़ू पर पैर न रखें, रात में झाड़ू खड़ी न रखें, झाड़ू को रसोई या मंदिर के पास न रखें, हर 6 महीने में झाड़ू बदलना शुभ। माता लक्ष्मी का संदेश। हे मनुष्यों, स्वच्छता मेरा स्वरूप है, लेकिन समय, दिशा और नियमों का ध्यान रखना मेरे सम्मान का रूप है। सुबह मेरा आगमन होता है और मैं वहीं ठहरती हूँ जहाँ मेरा स्वागत किया जाता है, ना कि जहाँ मुझे झाड़कर बाहर कर दिया जाता है। भाइयों और बहनों, आज की इस वीडियो में कथा और वास्तुशास्त्र के ज्ञान को अगर आपने मन से सुना तो विश्वास रखिए आपके घर से दरिद्रता और कष्ट के बादल हटने शुरू हो जाएंगे। वीडियो को लाइक करें। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में लिखें जय माता दी, और हमारे चैनल ARP वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि।